हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर में सब कोई खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर झारखंड सरकार के द्वारा एक रिक्वायरमेंट सामने निकल कर के आया हुआ है फॉरेस्ट विभाग से। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट अच्छा रिक्वायरमेंट है, अच्छा पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, कितने चरण में इसका एग्ज़ाम होगा, पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूँगा। ठीक है, फॉर्म तो भराना शुरू हो ही जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगने वाला है, सारा चीज़ों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इस रिक्वायरमेंट के प्रोसेस को। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, यह जो भर्ती है ये आपका झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकल करके आई हुई है। सर्कुलर रोड रांची। ठीक है, 83-401 इसका पिन कोड है। विज्ञापन, ठीक है, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा 2024। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 4/2024 है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो 10 अगस्त 2024 रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक संख्या इतना में दिनांक इतना द्वारा, ठीक है, झारखंड वन सेवा वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से ससुचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विभिन्न प्रपत्र में ऑनलाइन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो आयोग के वेबसाइट www.jpsc.government.in पर उपलब्ध है। ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, एक उच्च कोटि का रिक्वायरमेंट है। उच्च पद पर जा कर के आप इस पे काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जेपीएससी के माध्यम से ये नोटिफिकेशन सामने निकल करके आया हुआ है। फॉरेस्ट विभाग का ये रिक्वायरमेंट है। पद का नाम देख सकते हैं, वन क्षेत्र पदाधिकारी है। विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पद की संख्या निम्नवत है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कितना पोस्ट है, क्या चीज़ है, सारा चीज़ों का यहाँ पर बताया गया है ना। मैं शॉर्ट में फ़िलहाल पार करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो दोस्तों लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 79 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 16 पोस्ट है। एससी के लिए मात्र एक पोस्ट पर रिक्वायरमेंट सामने निकल करके आया हुआ है। एसटी के लिए 47, ईबीसी 1 के लिए 15 और बीसी 2 के लिए 12। टोटल यहाँ पर 170 है। ठीक है, मतलब 170 है। यहाँ पर नोट में एक चीज़ मेंशन किया गया है कि रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। वेतनमान की अगर बात करें तो PB2 देख सकते हैं, ग्रेड पे में इसका 34,800 तक का यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, हाईएस्ट। पद की प्रकृति जो है दोस्तों वो अस्थाई है, यानी कि परमानेंट है ना। एक बार आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो 60 साल तक नौकरी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फोर्थ में बताया जा रहा है कि पद मूल कोटि समूह जो है वो ख है, राजपत्रित अधिकारी आप कहलाएंगे। ठीक है, परीक्षमान अवधि 2 वर्ष का है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता, ये चीज़ दोस्तों मेन है। ठीक है, मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंग्लिश में है ये चीज़। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए आपका, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है, एक विषय में यथा कृषि या फिर कृषि अभियांत्रिकी या फिर पशुपालन एवं पशुपालन चिकित्सा विज्ञान में या फिर वनस्पति शास्त्र में या फिर रसायन विज्ञान में, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री में, वानिकी में, भूगर्भ शास्त्र में या फिर गणित में या फिर फिजिक्स में, भौतिकी में या फिर सांख्यिकी में या फिर जंतु विज्ञान में या फिर पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में
किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो, अथवा सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर केमिकल में अभियंत्रण डिग्री हो, यानी कि इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर केमिकल में आपका डिग्री हो इंजीनियरिंग का, या फिर स्नातक जो है दोस्तों इन सभी से होना चाहिए। आपका केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथ से, सांख्यिकी से, जंतु विज्ञान से, पर्यावरण विज्ञान से, वनस्पति शास्त्र से, पशु चिकित्सक पशुपालन से, कृषि अभियांत्रिकी से, कृषि से, वानिकी से, भूगर्भ शास्त्र से। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी यहाँ पर देखिए ये चीज़ दिया हुआ है, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, ठीक, बॉटनी। यह है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उधर मैकेनिकल सिविल वगैरह से यदि है तो फिर भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। सिविल नहीं, हाँ सिविल है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, सिविल है, सिविल, मैकेनिकल या फिर केमिकल। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों दिया गया है और एक चीज़, उम्र सीमा की संदर्भ तिथि। आपकी उम्र सीमा की जो संदर्भ तिथि है वो 1 अगस्त 2024 से जुड़ा जाएगा, मतलब इसका काउंटिंग किया जाएगा। न्यूनतम उम्र सीमा आपका 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा देख सकते हैं इधर आपका कास्ट वाइज दिया गया है। अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के लिए 35 वर्ष तक के विद्यार्थी भर पाएंगे। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जिसको हम लोग ईबीसी बोलते हैं, 1 में 37 वर्ष। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस फीमेल में 2 में, जो ईबीसी 2 होता है, बीसी 2 होता है, 38 वर्ष। वहीं एससी एसटी, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, मेल फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष है। और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, उनके लिए 35 वर्ष रखा गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। नियुक्ति हेतु जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों, उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे तथा निम्न क्रम में आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद फिर मुख्य लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद शारीरिक प्रशिक्षण होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल, उसके बाद साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू होगा, उसके बाद चिकित्सक प्रशिक्षण होगा। ठीक है, जिसको लास्ट मेडिकल बोला जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधियाचित, ठीक है, रिक्त के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 10 गुना से अधिक यदि विद्यार्थी इस फॉर्म को भरते हैं तो फिर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। अधिक कैंडिडेट होने पर, 10 गुना होने पर। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा, जीके से होगा, जो एक पत्र का होगा जिसका पूर्णांक 150 अंक एवं अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी। समय दिया जाएगा आपका 2 घंटा। यदि याचित रिक्त के 10 गुना अथवा उससे कम अभ्यर्थी हो तो सीधे मुख्य लिखित परीक्षा की आयोजित की जाएगी। तो सीधा एकदम जो मेन होता है लिखित परीक्षा, उसका आयोजन किया जाएगा, या आयोग जैसा उचित समझेगा या फिर जेपीएससी जैसा ठीक समझेगा। प्रारंभिक परीक्षा में यदि याचित रिक्त के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम जो होगा वो निम्नवत होगा तथा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकृति का होगा एवं प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का ही होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर विषय दिया गया है, प्रश्नों की संख्या दिया गया है। आपका भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 20 नंबर का पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व का भूगोल से 20 नंबर का पूछा जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान से 20 नंबर का पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 नंबर का पूछा जाएगा। पूरा लुसेंट और अरिहंत पढ़ लीजिए, पार लग जाएगा। ठीक है, भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राज संस्कृत से भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। लीजिए, संस्कृत ऐड है, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, संस्कृत नहीं है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, उससे 30 पूछा जाएगा। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाएं मतलब करंट अफेयर से 20 नंबर और सामान्य विज्ञान से 20 नंबर, कुल मिलाकर के 150। और मुख्य लिखित परीक्षा का देखिए यहाँ पर सिलेबस वगैरह शायद दिया होगा इसमें भी।
ग नंबर में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली के अनुसार आयोग के मुख्य लिखित परीक्षाओं का आयोजित करेगी। लिखित परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। देखिए इसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। परीक्षा के विषय एवं पूर्णांक निम्नवत होंगे। सामान्य हिंदी 50 अंक, सामान्य अंग्रेजी 50 अंक, कुल मिलाकर के 100 हो गया। क्वालिफाइंग इन नेचर समय दिया जाएगा 3 घंटा का। सामान्य अध्ययन पत्र 1 और पत्र 1 यहाँ पर देख सकते हैं 100 अंक। और आपका पहले ये आपका सामान्य अध्ययन पत्र 1 में 100 अंक का पूछा जाएगा, समय दिया जाएगा 2 घंटा का। फिर वैकल्पिक विषय 1 में पत्र 1 पत्र 2 आपका चुनना होगा, जिसमें से 200-200 अंक का पूछा जाएगा, समय 3-3 घंटा का दिया जाएगा। साक्षात्कार में 50 अंक का पूछा जाएगा, कुल मिलाकर के 550 अंकों का होगा। नोट में देख सकते हैं यहाँ पर मेघा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा। समझ सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा वो सामान्य अध्ययन का मार्क्स, वैकल्पिक विषय जो होगा आपका उससे, और जो इंटरव्यू में जितना आपका अंक मिलेगा तीनों को जोड़ करके आपको मेरिट बनेगा। एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें 2 पत्र होंगे, समय जो रहेगा वो 3-3 घंटा का पूछा जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे। ठीक है, देख सकते हैं। भाषा को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं। प्रत्येक विषय के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। अंक देख सकते हैं, विषय देख सकते हैं अनिवार्य। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पूरा डिटेल से दिया गया है। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। सब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100 अंक का, जिसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थशास्त्र, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, राज्य देश विश्व की महत्वपूर्ण समय की घटनाएं, सामान्य विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ क्या था दोस्तों, हाँ यहाँ पर मैंने दोस्तों भारत बोल दिया था, यहाँ पर झारखंड का इतिहास पूछा जाएगा। ठीक है, और भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति। ठीक है, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से 30 अंक पूछा जाएगा। झारखंड का इतिहास बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में भी आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपका ये चीज़ हो गया। इसके बाद 2 नंबर में हिंदी माध्यमिक स्तर का पूछा जाएगा, 10th लेवल में आ जाएगा। अंग्रेजी भी आपका माध्यमिक स्तर का रहेगा, 50-50 100 अंक। हिंदी के पाठ्यक्रम एवं अंक, निबंध से 20 अंक, संक्ष पेन से 10 अंक, व्याकरण से 10 अंक। इसका एकदम स्पष्ट हिंदी दे दिया है, शुद्ध हिंदी, जिसको हम लोग पैसेज बोलते हैं इसको। ठीक है, संक्षेपण को। अंग्रेजी के पाठ्यक्रम, ठीक है, इजी से 10 अंक। ठीक है, कंपेरिजेशन से 20 अंक और ग्रामर से 20 अंक। क्वालिफाइंग अंक जो है 30 अंक रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य लिखित परीक्षा का सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, जिसके लिए अर्हतांक 30 होगा। सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे एवं किसी पत्र में 30 अंक या समेकित रूप से 30 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके अंक लिखित परीक्षा के कुल प्रांतांक में नहीं जोड़े जाएंगे। ये हिंदी इंग्लिश वाला मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इसका जो है दोस्तों वो जोड़ा नहीं जाएगा मेरिट में। ठीक है, 30 नंबर या उससे अधिक खाली लाना है। फिर यहाँ पर ख में बताया जा रहा है कि प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा। ऐच्छिक विषयों की सूची जो है वो सब्जेक्टिव प्रकृति के होंगे। ठीक है, देख सकते हैं कृषि अभियांत्रिकी, है ना, ये ऐच्छिक विषय है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सक विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सामान्य विज्ञान, असैनिक अभियंत्रण, यांत्रिकी अभियंत्रण, रासायनिक अभियंत्रण, वानिकी, भूगर्भीय शास्त्र वगैरह दिया हुआ है। गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं और एक चीज़ दिया गया है कि प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षा सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर में कोटिवार निम्नतम अर्हता निम्नवत होगा। अनारक्षित के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में मतलब BC 1 में 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 था, वो BC 2 था, ये है BC 1 में 34%,
SC और ST के लिए 32%, आदिम जनजाति के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40%। ठीक है। प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षा सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर में कोटिवर न्यूनतम अर्हता निम्नवत होगा। ये चीज़ें इसमें दिया गया है। साक्षात्कार का दोस्तों 50 अंक का आपका होगा। ठीक है। शारीरिक प्रशिक्षण के बारे में ये सब दिया गया है। और जिस टाइम आप लोग अप्लाई करेंगे दोस्तों, उस टाइम जाति आवासी चाहिए कम से कम, जो आपका CO लेवल का भी होने से चलेगा। यदि बना पाइएगा तो DC लेवल या SDO लेवल का बना लीजिएगा जाति और आवासीय। ठीक है, क्योंकि लगेगा। ठीक। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी भी अपना सर्टिफिकेट बना लेंगे। ठीक है। बाकी और कुछ दोस्तों मेन चीज़ दिया नहीं गया है। जो चीज़ था आपका जितना अभी एग्ज़ाम अभी तक मतलब एग्ज़ाम पास होने तक का जितना आपका मेन चीज़ था वो मैंने दोस्तों बता दिया है। ठीक है। बाकी इधर कोई उतना इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लायक कुछ है नहीं। ठीक है ना। आवेदन प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 29/7/2024 से 10 अगस्त 2024 तक 5 बजे तक ही ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है आपका 29 जुलाई 2024 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि आपका 10 अगस्त 2024 अपराह्न 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। 29/7/2024 से लेकर के 10 अगस्त 2024 तक। ठीक है। सभी वांछित सूचनाएं सहित आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 10 अगस्त 2024 तक 5 बजे तक ही किए जाएंगे। ठीक। हाँ दोस्तों, और एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा शुल्क देख लीजिए। ठीक है। परीक्षा शुल्क आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, UPI के माध्यम से पेटीएम गेटवे द्वारा लिया जाएगा, जिससे संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट www.jpsc.government.in पर उपलब्ध है। अनारक्षित यानी कि जनरल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी कि BC1 BC2 जिसको OBC बोलते हैं आप लोग। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 600 रुपया बैंक चार्ज मात्र है। ठीक है। 600 रुपया प्लस बैंक चार्ज मात्र, जो आपका बैंक चार्ज लगेगा वो मतलब मोटा मोटी रखिए ना 600 रुपया, और जो बैंक चार्ज आपका लगेगा वो। और परीक्षा शुल्क में जो छूट है वो झारखंड के SC ST आदिम जनजातियों के लिए है। वहीं SC ST कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 150 रुपया मात्र लगेगा प्लस बैंक चार्ज। ठीक है। और परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों वो नॉन रिफंडेबल होगा। एक बार देने के बाद वो आपका वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है और दोस्तों को शेयर कर देना है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू।